आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण नवा विश्राम नवाहन पारायण नवा विश्राम के दोहा नंबर 281 से अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण धनुष यज्ञ में श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी का संवाद, लीजिए सुनिए। देख कुठार बान धनुधारी भैलर कहीं ऋषि बीरु बिचारी नाम जान पई तुम ही न चीना वंश सुभाए उतरूं त्यही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओते हूँ मुनि की नाई पदरज सिर शिशु धरत गुसाई छुम चूक अनजानत केरी चाहिए भी प्रभुर कृपा अगनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरबरी कसिना था कहून कहा चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़े नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण पर में पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शोध क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरुष हसी तऊ बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटई द्विज करी जान ही मोही मैं जस विप्र सुनावम तो ही चाप श्रुआ सर आहुति जानू कोप मोरे अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सनुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहिप भय पशु आई मैं यही परशु काटी बलि दीने समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाए अर्थात यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ में मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोल सिनिदरी विप्र के भोरे बंजे चापू दाप बड़ बाढ़ा अहमिति मन हो जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहे हूँ बिचारी ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी छुअत ही टूट बिना के पुराना मैं कही है तू
करो अभिमान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निधर ही विप्रबधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग शुभ तुझे ही भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए? देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जो रन हम ही पचारई को, लरही सुखेन कालू किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु ते ही पावर आना। कहूँ सुभावु न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरही नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटई मोर संदेहू। देत चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विषय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिसमें मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को है भ्रम हारी। हे रकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा और गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं का है मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हे
हेतु अप भय कुटिल महीप डेराने जह तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहाँ ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन दुंधवी प्रभु वर बरसई फूल हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी करही गान कल कोकिल बजनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर को बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास बैसिए सुखारी जनु विदु दय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीने कोशक ही प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजव रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई अब जो उचित सो कहिए गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुनु सर नाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयबु विबाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तदपि जाय तुम करूं अब जथा वंश व्यवहार बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित रावु कही भले ही कृपाला पठये दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आई सबनी सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा नगर सवारहूँ चारिहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरखी चले निज निज गृह आए पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई
सिर धरी बचन चले सचु पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित पनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्रती, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पदराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सफरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झलारे हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भंग बहुरंग विहंगा, गूंजई कूजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भोरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्बों पर देवताओं की मूर्तियां घड़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी, हेम भोर मरकत घबरी लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसी सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिनी बैदेही, सोबर नहीं असिमती कभी के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किसी कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर,
शोभितानु तिहु लोके उजागर, जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तेसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जही तिरहुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन 10 चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उस 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसी नगर जई लक्ष्य करी, कपट नारी बरदेशु, तेईपुर कई शोभा कहत सुख चई सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी स्वक चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष के नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे जहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सब चाहते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रबंधु दो आई कहाऊं के ही देश, सुनी स्नेह साने बचन बाजी बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल हैं तो वे किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहू विषय की। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तप नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भई आ कहूँ
कुशल दबु बारे तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहूँ तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेके गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनू मई पति मुकुट मणि तुम सम धन्य के को राम लखुन जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे पुरुष सिंध त्यों पूरे उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनके कहिए नाथ किमी चिन्हे देखिए रवि की दीप कर लीने। सिए स्वयं भूप अनेका समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे।